अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने आज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक नए इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद की तश्कील का ऐलान किया है और यह दावा किया कि 34 ममालिक में इसमें शमूलियत से इत्तेफाक किया है। इस इत्तेहाद का मरकज़ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में कायम किया जाएगा, लेकिन इसमें शिया अक्सरियती ईरान, शाम या इराक़ को शामिल नहीं किया गया है। यह भी वाज़ेह नहीं हुआ कि इस इत्तेहाद का काम का अंदाज़ा क्या होगा। सऊदी की सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने यह इत्तला दी, जिसमें वजाहत की गई है कि इस्लामी इत्तेहाद की क़यादत सऊदी अरब करेगा, जिसका वाहिद मकसद ये है कि दहशतगर्दी को इसकी हर शक्ल में शिकस्त फाश से दोचार करना है, जिसके लिए मुतअद्दिद ममालिक का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। बयान में यह भी कहा गया है कि इस्लाम ने दुनिया में बदउनवानियों और तबाही से मना फरमाया है और दहशतगर्दी, जो तबाही का दूसरा नाम है, इसके ज़रिए आज सारे इंसानी हुकूक़ और वक़ार को पामाल किया जा रहा है। खुसूसी तौर पर ज़िंदगी गुजारने का हर एक को हक़ है, लेकिन इन्हें हलाक करते हुए ज़िंदगी के हक़ से महरूम किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ भी हर एक की ज़िंदगी को लाजमी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के किसी मुल्क में भी दहशतगर्दी की वजह से तहफ़्फ़ुज़ की कोई तमानियत मौजूद नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जिन ममालिक को इत्तेहाद का हिस्सा बनाया जाएगा, इनकी खुद अपनी बड़ी और तजुर्बेकार फ़ौजें हैं, जैसे पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र, जबकि जंगज़दा इलाक़ों में हालत जंग में मौजूद शाम और यमन की फ़ौजें भी अपनी खिदमत फराहम करेगी। दूसरी तरफ ऐसे अफ्रीकी ममालिक जिन्होंने दहशतगर्द हमलों का सामना किया है, जैसे माली, चाड, सोमालिया और नाइजीरिया, भी इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के रुकन होंगे। सऊदी अरब के इलाकाई हरीफ ईरान इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि यमन और शाम में इस वक्त जो खाना जंगी चल रही है, इसमें सऊदी अरब और ईरान मुखालिफ ग्रुप्स की तायीद कर रहे हैं। आलम इस्लाम की सरकर्दा सुन्नी मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामे अज़हर ने तमाम मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया है कि वो सऊदी ज़ेर क़यादत फ़ौजी इत्तेहाद में शामिल हों, ताकि आलम इस्लाम में दहशतगर्दी का मौसर मुकाबला किया जा सके। जामे अज़हर ने एक बयान में कहा कि 34 मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल इस इत्तेहाद का सऊदी अरब की जानिब से ऐलान तारीख़ी है। साथ ही साथ ये तौक़्क़े भी ज़ाहिर की कि इस इत्तेहाद के ज़रिए दहशतगर्दी की लानत को शिकस्त देने में मदद मिलेगी। जामे अज़हर ने इस्लामी ममालिक के अवाम से जो इस दहशतगर्दी का बुरी तरह शिकार हैं, ख्वाहिश की है कि वो नए इत्तेहाद में शामिल हों। 34 ममालिक जो इस इत्तेहाद में शरीक हैं, इनका तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस OIC से ताल्लुक़ है। CBI ने आज चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार और दीगर 6 के खिलाफ करप्शन के एक मुकदमे के सिलसिले में 14 मुकामात पर धावे करते हुए सियासी तूफान खड़ा कर दिया। CBI की इस कार्रवाई पर अपोजिशन ने मरकज़ को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया, जबकि तहकीकाती एजेंसी ने यह तासुर देने की कोशिश की है कि कानूनी अमल के ऐन मुताबिक ये दावे किए गए हैं। तहकीकाती एजेंसी ने मुतालिका अदालत से तलाशी वारंट भी हासिल किया था। सुबह से ही ड्रामाई हालत देखने में आए, जबकि CBI के कई ओहदेदारों ने मिलकर दिल्ली सेक्रेटरीट पर धावा कर दिया। वो 1989 बैच के IAS ऑफिसर गुप्ता के खिलाफ तलाशी वारंट लाए थे। इन पर मुबैना तौर पर हुकूमत दिल्ली से बास कॉन्ट्रैक्ट्स के हुसूल के लिए मखसूस कंपनियों की तरफदारी का इल्ज़ाम है। CBI की टीम जैसे ही गुप्ता के दफ्तर वाक़ तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो हैरत व ताज्जुब का शिकार चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि इनके दफ्तर पर CBI ने धावा कर दिया है। CBI के तर्जुमान ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वज़ीर आला के दफ्तर की तलाशी के बारे में बाज़ गोशों की इत्तलात बेबुनियाद है। साथ ही साथ खबरदार किया कि तहकीकाती अमल को मुतासिर करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आज़म खान ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए वो मौजूद तरीन शख्स हैं। अगर नरेंद्र मोदी मुस्तफ़ी हो जाएं और तमाम अरकान पार्लियामेंट इन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब करें, तो वो इस आला तरीन ओहदे पर फायज होने के ख्वाह हैं। ऐसा करने से मुल्क भर में एक अच्छा पैगाम मिलेगा और हिंदुस्तान हर गुजरते दिन के साथ तरक्की करता जाएगा। आज़म खान ने यह भी दावा किया कि समाजवादी सरबराह मुलायम सिंह यादव वज़ारत उज़्मा ओहदे के लिए बहैसियत उम्मीदवार इनकी तायीद करेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी वक्त आएगा, मुलायम सिंह मेरे नाम की तजवीज़ पेश करेंगे। दिल्ली सेक्रेटरीट पर CBI धावे पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुज़दिल और नफसियाती मरीज़ करार दिया। इस तरह आम आदमी पार्टी और मरकज़ के दरमियान कशीदगी में शिद्दत पैदा हो गई। पार्लियामेंट में भी काफ़ी हंगामा आराई हुई और मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने राज्यसभा में वजाहत पेश की, लेकिन एहतजाज के बाद इजलास चंद मरतबा मुलतवी किया गया। केजरीवाल ने ट्विटर पर दावा किया कि CBI ने उनके दफ्तर पर धावा किया है। उन्होंने तहरीर किया कि जब मोदी मुझसे सियासी सतह पर निमट ना सके तो उन्होंने बुज़दिली की कार्रवाइयों का सहारा लिया। मोदी न सिर्फ बुज़दिल बल्कि नफसियाती मरीज भी है। हुकूमत तेलंगाना पुराने शहर की तरक्की के लिए संजीदगी के साथ काम कर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की निगरानी में हुकूमत तेलंगाना ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी में तब्दील करने का मंसूबा रखती है और इसे सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुराने शहर में भी डबल बेडरूम्स इम्कना स्कीम के अलावा सरकारी दफातर के क़याम का सिलसिला शुरू किया गया और आने वाले दिनों में भी हुकूमत तेलंगाना पुराने शहर में तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए
पुराने शहर हैदराबाद के माजी के मौक़िफ़ को बहाल करने का काम करेगी। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने दफ्तर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस साउथ जोन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अलहाज मोहम्मद महमूद अली के अलावा रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट एम महेंदर रेड्डी, रियासती वज़ीर आबकारी और स्पोर्ट्स पद्माराव गौड़ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट रोड्स एंड बिल्डिंग सुनील शर्मा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संदीप कुमार IAS, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैदराबाद टी रघुनाथ, RTO साउथ जोन श्रीमती जी लक्ष्मी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर साउथ जोन ठाकुर महेंद्र सिंह और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। बंडलागुड़े की वसी व अरीज सरकारी अराजी पर कायम करदा इस RTO ऑफिस की इफ्तिताई तकरीब से सिलसिला खिताब को जारी रखते हुए रियासती वज़ीर के टी रामाराव ने कहा कि साबिक़ की हुकूमतों ने पुराने शहर की तरक्की को नज़रअंदाज किया और हुकूमत की फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने में कोई मौसर इक़दामात नहीं किए। KTR ने नए शहर की तर्ज पर पुराने शहर की तरक्की के लिए भी हुकूमत तेलंगाना को संजीदा करार देते हुए कहा कि पुराने शहर में वाटर रिजर्वर की तनसीब के साथ बिला वक्फा बरक़ी सरबराही के लिए पुराने शहर में 132 kV का एक सब स्टेशन कायम करने का भी ऐलान किया ताकि पुराने शहर की आवाम की बरक़ी कटौती और कम वोल्टेज की शिकायत को दूर किया जा सके। KT रामाराव ने हुकूमत तेलंगाना की कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के अलावा आसरा पेंशन स्कीम का भी इस मौके पर तस्करा करते हुए बताया कि मौजूदा हुकूमत अवाम की है, बिलखुसूस मुआशी तौर पर पसमानदा तबकात की तेलंगाना रियासत में हुकूमत है। नायब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत अलहाज मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मजहब इस्लाम में पानी पिलाने की अफजलियत है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत की आवाम को साफ पीने के पानी की फराहमी का काम रियासती वज़ीर KT रामाराव को तफवीज़ किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाटर ग्रेड प्रोग्राम के तहत हुकूमत तेलंगाना 1,80,000 किलोमीटर तवील पानी की पाइपलाइन नस्ब करते हुए रियासत तेलंगाना के कोने कोने में पीने का साफ पानी फराहम करने का काम कर रही है। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के मसले पर रद्द अमल का इजहार फितरी है और मुसलमानों को जान, माल, इख्तिदार, मर्तबा, वालिदैन, औलाद सब कुछ कुर्बान करते हुए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए और जिनके दिल हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार हैं वो इस गुस्ताखी की न सिर्फ खुलकर मजम्मत कर रहे हैं बल्कि सख्त एहतजाज भी किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एहतजाज मुनक्किद किया जा रहा है। दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी जिम्मेदारान ने बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनक्किद किया। अलावाज़ी उत्तर प्रदेश, भोपाल, कोलकाता, बेंगलुरु में मजलिसी कारकुन व कायदीन की जानिब से एहतजाज में शिरकत की इत्तलात मौसूल हो रही है और सोशल मीडिया पर तस्वीर भी पोस्ट की जा रही है जिसमें मजलिसी कारकुन पार्टी बैनर, सदर के तस्वीर और पार्टी के झंडे थामे हुए हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर जारी इस एहतजाज के जरिए मजलिस की जानिब से गुस्ताख कमलेश तिवारी को फांसी देने का मुतालबा किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात में जारी एहतजाज में हिस्सा ले रहे कायदीन अपने जज्बात का इजहार करते हुए गुस्ताख रसूल को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में पार्टी का सदर दफ्तर मौजूद होने के बावजूद हैदराबाद में अब तक कोई पार्टी की जानिब से गुस्ताख रसूल के खिलाफ मनसूबाबंद एहतजाज या पुरअमन रैली का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि मुजव्विज़ा बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में रोज़ाना कहीं न कहीं इफ्तिताई तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। जबकि पार्टी से ताल्लुक़ रखने का दावा करने वाले बेशतर कायदीन जो कि तेलंगाना और रियासत आंध्र प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों में हैं, वो इस इंतहाई संगीन मसले पर अपने जज्बात का इजहार करने लगे हैं। गुज़िश्ता माह कमलेश तिवारी ने शान रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए मुल्क भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया था। इस सिलसिले में हैदराबाद में ताहाल सिर्फ जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से बाज़ाब्ता एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया, जबकि बाज़ नौजवानों की जानिब से चंचलगुड़े में कमलेश तिवारी के पुतले नजर आतिश किए गए। अवाम जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके जहनों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि जमात जिस मुकाम से काम कर रही है और जिस हेडक्वार्टर से हिदायत जारी किए जाते हैं, इस मुकाम पर क्यों अब तक गुस्ताख रसूल के खिलाफ जमात की जानिब से बाज़ाब्ता एहतजाज नहीं किया गया। गुज़िश्ता माह के आखिर में किए गए इस एहतजाज के बाद मरकजी एहतजाजी जलसा बमौके शहादत बाबरी मस्जिद भी मुनक्किद हुआ, लेकिन इस मौके पर भी किसी ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई इस गुस्ताखी पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान ने हैदराबाद के बजाय अजला से 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तहरीक शुरू करने की वजाहत करते हुए कहा कि अगर मैं शहर हैदराबाद से तहरीक का आगाज़ करता तो ये तसव्वुर किया जाता या बावर किया जाता कि इनके कोई सियासी अज़ाइम हैं या मजलिस के खिलाफ सियासी मिहाज खोल रहे हैं या फिर रोजनामा सियासत की जानिब से नई सियासी जमात तश्कील देने की कोशिश की जा रही है। जबकि मैं वाज़ेह कर देना मुनासिब समझता हूँ कि मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं है और ना ही रोजनामा सियासत की जानिब से कोई सियासी जमात तश्कील दी जा रही है। जब ऐवानों में बैठने वालों ने मुसलमानों की खुशहाली का ज़ामीन बनने वाले 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले को नज़रअंदाज कर दिया तो रोजनामा सियासत ने अपने सहाफ़ती जिम्मेदारी कबूल करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश की तकसीम और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद मुख्तलिफ महकुमाजात में बड़े पैमाने पर तकर्रुरात होने वाले हैं।
TRS हुकूमत ने 1 लाख से ज़ायद सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात करने का ऐलान किया है और 15,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इलामिया जारी कर दिया है। TRS ने अपने इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया है। मुसलमानों से किए गए वादे पर अमलावरी को यकीनी बनाने और वज़ीर आला KCR पर जमहूरी अंदाज में दबाव डालने के लिए अज़ला में ग्रुप मीटिंग, मुशावरती इजलास, जलसे और रैलियों के साथ भूख हड़ताल का एहतमाम किया जा रहा है। पुराने शहर के इलाके चंचलगुड़े में आज नौजवानान महदविया तंजीम की जानिब से गुस्ताख रसूल कमलेश तिवारी के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए रैली मुनज़्ज़म की गई और गुस्ताख को कैफर किरदार तक पहुंचाने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। नौजवानान महदविया चंचलगुड़े की जानिब से निकाली गई रैली में मोहल्ले के बुजुर्ग के अलावा नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो कि रैली की शक्ल में चंचलगुड़ा से रवाना हुए और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए डबिलपुरा फ्लाईओवर के करीब पहुंचे, जहां एहतजाजी नौजवानों ने गुस्ताख कमलेश तिवारी का पुतला नजर आतिश करते हुए गम व गुस्से का इजहार किया। जानलेवा अमराज से मुतासिर कम उम्र बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए मेक ए विश फाउंडेशन की जानिब से एक दिन के लिए 8 साला लड़के को हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस बनाया गया। जिला नलगुंडे के सूर्यापेट से ताल्लुक़ रखने वाले जमात दुव्वम के तालिब इल्म एम रूप अरुणा, जो खून की जिनियाती खराबी का शिकार है और वो हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर बनने का ख्वाहिशमंद था, और इस सिलसिले में मेक ए विश फाउंडेशन कमिश्नर पुलिस हैदराबाद एम महेंदर रेड्डी से मुलाकात करते हुए कमसिन लड़के की ख्वाहिश का इजहार किया। रूप अरुणा को एजाज़ के साथ एक दिन का सिटी कमिश्नर पुलिस बनाया गया और ये कमसिन ने कमिश्नर पुलिस की वर्दी में मलबूस दफ्तर पुलिस कमिश्नर में पुलिस जवानों की सलामी ली और अपने ओहदे का जायजा भी हासिल किया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।